दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है जेड ए डी सी का संबंध है BCFE से। तो RSFE का संबंध हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, वही हमें तीसरे का चौथे से निकालना पड़ता है। तो जो तरीका ZADC से BCFE बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ZADC, जेड का कोड होता है 26, ए का होता है 1, डी का होता है 4 और सी का होता है 3। अब इससे आपका क्या बनना है, BCFE। अब बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, ई का होता है 5। अब पहला है, देखिए सबसे पहले 26 से हम लोग क्या बनाते हैं, 2। तो 26 से 2 बनाने में कितना जुड़ा होगा, 2 जुड़ा होगा, क्योंकि 26 के बाद कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है। तो अगर 2 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे 2 पर। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट है, 1 से बनाना है 3, तो 1 से 3 बनाने में कितना जुड़ा, 2। अब 4 से 6 मतलब डी से एफ बनाना है, तो इसमें भी कितना जुड़ा, 2। अब 3 से 5 बनाना है मतलब सी से ई बनाना है, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग सेम टू सेम RSFE में लगाएंगे, जो आगे आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। सभी में 2-2 जोड़ देंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RSFE, आर का कितना कोड होता है, 18 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। एफ का होता है 6 और ई का होता है 5। आप इसमें भी पहले 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब 19 में भी 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। अब 6 में भी 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8। और 5 में भी 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, टी का। 21 किसका होता है, यू का। 8 किसका होता है, एच का। और 7 किसका होता है, जी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं, मिले हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए इसका आंसर जो होगा 16 का बी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने लगाया था RSFE, ये था लास्ट में, इससे हमें बनाना था। आर का देखिए 18 था, एस का होता है 19, ई का होता है, सॉरी ये ई नहीं एफ है, एफ का होता है 6, ई का होता है 5। इसमें 2 जोड़ा तो आपका 20 आ गया था। 19 में 2 जोड़ा तो आपका 21 आ गया था। 6 में 2 जोड़ा था 8 आ गया था। और 5 में 2 जोड़ा था 7 आ गया था। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख दिए थे। टी 21 किसका होता है, यू का। 8 किसका होता है, एच का। और 7 किसका होता है, जी का। तो ये अल्फ़ाबेट रिसीव हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन भी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17वां। QSUW का संबंध है TBXZ से। तो DFHJ का संबंध निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो पहले का दूसरे का जो तरीका लगेगा पहले से दूसरे बनने में, वही तरीका तीसरे से चौथे बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। QSUW, इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका TVX और Z बन रहा है। तो देखिए Q का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, S का होता है 19, U का होता है 21 और W का होता है 23 और T का कितना होता है 20, V का कितना होता है 20, सॉरी B का होता है 22, X का होता है 24, Z का होता है 26। अब देखिए 17 से 20 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 19 से 22 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 21 से 24 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। और 23 से 26 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। मतलब सभी में 3-3 जुड़ रहा है। तो आगे भी यही तरीका अप्लाई करेंगे DFHJ में। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DFHJ। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6 और एच का होता है 8 और जे का कितना होता है 10। सभी में 3-3 जोड़ देंगे। तो 4 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 7, 6 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 9, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 13। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जी 7 किसका होता है, जी का होता है। 9 होता है आई का। 11 किसका होता है, के का। और 13 किसका होता है, एम का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी GIKM, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा आपका है। DQPVE का संबंध है क्राउड से, तो INBRF का बताना है हमें। तो पहले का जो तरीका दूसरे में बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DQPVE, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो D का होता है 4, Q का होता है 17, P का होता है 16, और V का कितना होता है 22, E का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, क्राउड। तो क्राउड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CROWD। C का कितना होता है 3, R का होता है 18, O का होता है 15, W का होता है 23, और D का होता है 4। अब हम लोग 4 से सबसे पहले 3 बनाएंगे, तो 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब 17 से 18 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। 16 से 15 बनाया, 1 घटा। 22 से 23 बनाया तो 1 जुड़ा। अब 5 से 4 बनाया तो 1 घटा। तो इसमें कैसी सीरीज चल रही है, -1 घट रहा है, फिर +1 जुड़ रहा है, फिर -1 घट रहा है, फिर +1 ऐड हो रहा है। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, INVRF। आई का कितना होता है 9, एन का होता है 14, और वी का कितना होता है 22, आर का होता है 18, एफ का होता है 6। तो सबसे पहले 1 घटाएंगे, तो 9 में 1 घटाया तो आपका आ गया 8। अब 1 जोड़ देंगे, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब 22 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। 18 में 1 जोड़ दिया तो आपका आ गया 19। अब 6 में 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। एच का कितना होता है, सॉरी 8 किसका होता है, एच का होता है। 15 किसका होता है, ओ का होता है। 21 किसका होता है, यू का होता है। किसका होता है, यू। 19 किसका होता है, एस। और 5 किसका होता है, 5 होता है ई का। तो आपको कौन सा वर्ड मिल गया, हाउस। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, BJNT का संबंध है CIOS से, तो DHPB का बताना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BJNT। तो बी का कोड क्या होता है 2, जे का होता है 10, एन का होता है 14, टी का कितना होता है 20। इससे आपका क्या बनना है, CIOS। सी का कितना होता है 3, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एस का कितना होता है 19। तो देखिए 2 से 3 बनने में पहले क्या हुआ, 1 जुड़ा, और 10 से 9 बनने में क्या हुआ, फिर 1 घटा। 14 से 15 बनने में 1 जुड़ा, 20 से 19 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तो इसमें एक सीरीज़ चल रही है, पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग DHPB में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DHPB। डी का कितना होता है 4, एच का होता है 8, पी का होता है 16, वी का कितना होता है 22। पहले 1 जोड़ेंगे 4 में तो आपका आ जाएगा 5, फिर 1 घटाएंगे 8 में तो आपका आ जाएगा 7, फिर 1 जोड़ेंगे 16 में तो आपका आ जाएगा 17, फिर 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। ये जो नंबर मिले इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है, ई का होता है, और 7 किसका होता है, जी का होता है। 17 किसका होता है, क्यू का होता है, और 21 किसका होता है, यू। तो ये जो अल्फ़ाबेट हमें मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन का संबंध है TMD में, TDM में। तो आगे क्वेश्चन मार्क बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीके का हमें ऑप्शन चुनना है। तो पैन से हमें क्या बनना है, पैन से PAN से क्या बनना है, TDM। तो P का कितना कोड होता है 16, ए का होता है 1, एन का होता है 14, और आगे टी का कितना होता है 20, डी का होता है 4, एम का होता है 13। तो देखिए 16 से 20 बनने में कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। और 1 से 4 बनने में क्या हो रहा है, 1 से 4 बनने में आपका 3 जुड़ा, और 14 से 13 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो ऐसा ही ऑप्शन हमें चुनना है जिसमें 4 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा है। तो वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
वह जो ऑप्शन है वो हो जाएगा SIP का है WLO के लिए। तो SIP पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। S का कितना होता है 19, I का होता है 9, P का होता है 16। इससे आपका क्या बनना है WLO। W का होता है 23, कितना होता है 23। L का होता है 12, O का होता है 15। तो देखिए 19 से 23 बनने में क्या हुआ 4 जोड़ा, 9 से 12 बनने में क्या हुआ 3 जोड़ा, 16 से 15 बनने में क्या हुआ 1 हटा, जो कि सेम टू सेम ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 21 से 28 के लिए। नीचे दिए गए चिन्ह जो कि है समानुपात का के बाईं ओर दी गई दो संख्याओं में कुछ संबंध है। इसी संबंध के आधार पर लुप्त संख्या अथवा संख्या समूह को ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, बीच में आपका समानुपात का चिन्ह है और इसके बाईं ओर कौन से नंबर है 16 और 34। जो तरीका 16 से 34 बनने में लगेगा वही तरीका 11 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 16 से 34 बनाते हैं। तो 16 से 34 कैसे बनेगा, सबसे पहले 16 में 2 का मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32 और 34 बनाना 2 इसमें जोड़ देंगे। यही तरीका हम लोग 11 में लगाएंगे। तो 11 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 11 दूनी 22 और इसमें 2 जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 24। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन है 63 का संबंध है 504 से, तो 53 का बताना है। तो पहले जो तरीका इसमें लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो 63 से 504 बनाना है। तो 63 में अगर हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिलता है 504। तो 53 में भी हम लोग क्या कर दें 8 का मल्टीप्लाई। तो 8 तियाँ 24 की 4 हाथ से लगा 2, 8 पंच 40 और 2 42। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 424। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। 32 10 का संबंध है 54 32 से, तो 67 53 का बताना है। जो तरीका 32 10 से 54 32 में लगने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं 3 2 1 0। इससे आपका क्या बनना है 54 32। तो देखिए सबसे पहले 3 से हम लोग 5 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा 2। अब 2 से 4 बनाते हैं तो इसमें भी कितना जुड़ा 2। 1 से 3 बनाते हैं तो इसमें भी जुड़ा 2। 0 से 2 बनाते हैं तो इसमें भी 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़ रहा है तो आगे भी 2 2 जुड़ेगा। तो 67 53 लिख लिया। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 89 75। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 24वां क्वेश्चन। 4 का संबंध है 25 से, तो 6 का हमें बताना। जो तरीका 4 से 25 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 4 से 25 कैसे बनेगा, तो सबसे पहले 4 में हम लोग क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो आपका कितना आ जाता है 5। और 25 बनाना है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका बन गया 25। आगे भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। 6 में सबसे पहले 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन -3/7 का संबंध है 7/3 से, और 9/2 का संबंध बताना है। जो तरीका -3/7 से 7/3 में बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो आपका पहले -3/7, इससे आपका क्या बनना है 7/3। कैसे बना, देखिए हर वाला जो नंबर है वो ऊपर आ गया और अंश वाला जो है नीचे चला गया और माइनस की जगह प्लस हो गया। तो आगे भी यही अप्लाई करेंगे। 9/2 दिया है तो हर वाला ऊपर आ जाएगा, अंश वाला नीचे चला जाएगा। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2/9। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 8 का संबंध है 38 से, तो 5 का हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले 8 से 38 बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 8 में 5 का मल्टीप्लाई, 8 पंच 40 और 38 बनाना तो इसमें 2 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 38। यही तरीका 5 में लगाएंगे। 5 में 5 का मल्टीप्लाई तो 25 और 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है 11 का संबंध है 132 से और क्वेश्चन मार्क आगे लगा है। तो ऐसा हमें ढूंढना नंबर है जैसा कि तरीका लगा है 11 से 132 बनने में, वही तरीके वाला नंबर ढूंढना है। देखिए 11 से 132 बनाना है तो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 132। तो हमें ऐसा ही नंबर चुनना है। तो इसका हो जाएगा 990, क्योंकि 9 के बाद अगला नंबर आता है 10 तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है
7 का संबंध है 24 से, तो हमें ऐसा ही तरीका ढूंढना है जो तरीका 7 से 24 बनने में लगेगा, और ऐसा ही नंबर हमें ढूंढना जो फॉलो कर जाए तरीके को। तो 7 से 24 बनाना है, तो 7 सबसे पहले 7 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 या 21, और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। तो ऐसा ही नंबर हमें ढूंढना है, तो इसका आंसर क्या होगा 2372। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैसे? तो 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 या 69, और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 72। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।